हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल पे आपका बहुत बहुत नमन है गाइस। यहाँ पे आज की रीडिंग है कि आपके पर्सन इतना क्यों तड़प रहे हैं, इतना चिंता में क्यों हैं, इतना दुखी क्यों हैं आपको लेकर। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में क्या हो गई हैं जिसके कारण वो बहुत तड़प रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। आज की रीडिंग इसी पर आधारित है गाइज। यहाँ पे दो स्टोन रखे हैं, एक बड़ा स्टोन, एक छोटा स्टोन। आप दोनों में से कोई एक स्टोन चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके लिए वो क्यों तड़प रहे हैं। हाय फर्स्ट ऑप्शन, जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन क्यों इतना आपके लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं गाइज। टू ऑफ रॉड्स, फोर ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। यहाँ पर गाइज आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन इसके लिए तड़प रहे हैं, इसके लिए परेशान हैं कि आपने उनसे दूरियां बना ली हैं। आपने उनसे कोई ऐसी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या आप बहुत उदास हैं। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का जो दुख का हिस्सा है, पीड़ा का हिस्सा है, दर्द का हिस्सा है, वो बहुत बहुत बराबर है। यहाँ पर आपके दोनों पर्सन तड़प रहे हैं, केवल एक ही पर्सन नहीं बल्कि मेल फीमेल दोनों पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का साथ पाने के लिए, एक दूसरे के करीब आने के लिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है गाइस कि आप दोनों बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश थे। एक रिलेशन में आपके बहुत बहुत खुशियाँ थी, उत्साह था, आनंद था, प्यार था। यानी आप जब दो मिले होंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद था, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन कुछ ऐसी बातें आ गई, हो सकता है कि आपके पर्सन आपको समय ना दे रहे हों, पैसा ना दे रहे हों, या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई आपके लाइफ में जिसके कारण आप दोनों के बीच जो है बहुत बहुत ज़्यादा तनाव आ गया, आपके रिलेशनशिप में अलगाव आ गया। आपका जो रिश्ता था वो बहुत डावाडोल होने लगा, कमज़ोर होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे आप दोनों में। और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ऐसा ना हो, हमारे दोनों में लड़ाई झगड़ा ना हो, कहा सुनी ना हो, और हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाएं। लेकिन आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे का कद्र नहीं कर पाए, एक दूसरे को आप समझा नहीं पाए, जिसके कारण आपका जो लाइफ है वो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई। और आप दोनों अब अलग अलग रह रहे हैं, यहाँ तक कि आप दोनों एक दूसरे का वेट भी करते हुए भी अब सोच रहे हैं कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना नहीं है, एक दूसरे के पास रहना नहीं है, हम एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखेंगे, एक दूसरे से हम बात भी नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात भी नहीं सुनेंगे। लेकिन आप अंदर अंदर एक दूसरे के बहुत करीब थे, बहुत ही प्यार था आप दोनों में। लेकिन इस समय जो आपका दर्द है, पीड़ा है, समान रूप से है, मेल में भी और फीमेल में भी। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपकी जो लाइफ थी बहुत ही खुशियों से भरी थी, या हो सकता है आपको पैसे की कमी हो गई हो सकता है आपके व्यवहार में कुछ ऐसा परिवर्तन आ गया हो जिसके कारण दोनों पर्सन में आप बहुत बहुत ज़्यादा अलगाववादी भावना आ गई, निराशा आ गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कब की एनर्जी है गाइज। तो यहाँ पे आप दोनों के अंदर प्यार था, दुलार था, स्नेह था, लेकिन आप पैसे को लेकर, या तो आपका कोई ऐसा मैनिफेस्ट था जो आप दूर जाकर पूरा कर सकते थे, या तो आपको बाहर जाना था, विदेश जाना था, पढ़ाई करना था, बाहर नौकरी करने जाना था, और एक जो पर्सन है वो नहीं जाने देना चाह रहे थे, या मेल हो या फीमेल हो, तुम मेरे पास ही रहो, तुम मेरे साथ ही रहो। लेकिन एक पर्सन ने बात नहीं मानी, जिसके कारण कि आप दोनों के बीच में बहुत अलगाववादी भावना आ गया, एक दूसरे से आप दूर हो गए, और आज भी एक दूसरे को याद करते हो, परेशान होते हो, दर्द में रहते हो और पीड़ा में रहते हो। यहाँ पे
ये भी दिखाई दे रहा है गाइज कि फीमेल अगर आपको मना कर रही थी तो आपने नहीं माना, आप कहीं विदेश चले गए नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, कुछ ऐसी पीड़ा दर्द यहाँ महसूस हो रही है मुझे गाइज कि आप अपने पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को छोड़कर कहीं दूर चले गए, जिसके कारण दोनों में बहुत ही दर्द है, पीड़ा है और एक दूसरे का एहसास भी है। आप साथ में रहते थे लेकिन आप दोनों का प्यार जो था वो बोलते ना अनकंडीशनल लव था, लेकिन भावनाएं न मिलने से, आपकी मनमानी करने से दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। और हो सकता है कोई कोई नौकरी के लिए, जॉब के लिए बाहर चला गया हो, उसका मैनिफेस्टो कि मैं बाहर जाके पैसा कमाऊं। हो सकता है कि आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए या पैसा कमाने के लिए वो बाहर गए हों, विदेश गए हों, जिसके कारण आपको अच्छा नहीं लगा हो। आप चाह रहे हो या चाह रही हो कि वो मेरे पास रहें, मेरे साथ रहें, लेकिन ये सब नहीं हुआ गाइज, और आप दोनों के बीच में दरार आ गई है। प्यार होते हुए भी दरार है, और ये तड़प और ये मैनिफेस्ट दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, मेल और फीमेल दोनों की तरफ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तड़प रहे हैं और दर्द और पीड़ा में हैं कि, और वेट भी कर रहे हैं कि हम दोनों में कब सुलह होगा, हम दोनों में कब रीयूनियन होगा, कब हम एक दूसरे से पुनः मिलन होगा। यहाँ पे ये दर्द की पीड़ा है गाइज। अगर आपको सही लगता है तो कमेंट में भी लिख सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइज। थैंक यू एवरीवन। हाय सेकंड ऑप्शन, जिन्होंने सेकंड छोटा वाला स्टोन चुना था, देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्यों इतना तड़प है, एक दूसरे से मिलने के लिए दर्द है आप में, और आप एक दूसरे को पाने के लिए चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। इतना तकलीफ़ क्यों है आपके रिलेशन में, इतनी कड़वाहट क्यों आ गई है, आपका रिलेशन इतना प्यार भरा था लेकिन फिर भी उसमें क्यों इतनी दुख भरी दास्तां आ गई है। आप एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं गाइस। फोर ऑफ कप्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे गाइस आप लोग के लिए ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे फेमाइन करके जो एनर्जी है बहुत तेज़ निकल कर आई है गाइस। यहाँ पर जो फीमेल हैं, यहाँ पे जो फीमेल पर्सन हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना मैच्योर पर्सन हैं, बहुत ही कैपेबल हैं, बहुत ही ऊंचे पद पर हैं, जिसके कारण मेल पर्सन को वो समय नहीं दे पा रही हैं। यानी प्यार एक दूसरे में है लेकिन आपके फीमेल पर्सन में उतना समय नहीं आपको दे पा रही हैं जितना आपको चाहिए, और आप एक दूसरे को प्यार करते हैं इसमें, लेकिन फिर भी प्यार होते हुए भी आपको दोनों को मीठा मीठा दर्द है, यानी परेशानी है, चिंता है, यानी समय एक दूसरे के पास होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे से यहाँ पर दूर हैं। यानी दोनों की तरफ आग जो है बराबर लगी हुई है। उनको ये पीड़ा दर्द है कि मैं अपने पर्सन को समय नहीं दे पाती हूँ, और मेल पर्सन को ये है कि मेरी जो फीमेल पर्सन है वो ज़रा भी मेरे को समय नहीं दे पाती हैं। उनके पास इतना काम है, इतना मैच्योरिटी रखती हैं, इतने ऊंचे पद पर हैं, जो मुझे समय नहीं दे पा रही हैं, जिसके कारण आप दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, यहाँ पर दिया गया है। और आप दोनों एक दूसरे को चाहते हुए भी बहुत ही दर्द, पीड़ा, बहुत ही परेशानी में हो गाइस यहाँ पर। और ये भी बताया जा रहा है कि आप दोनों ये दूरियां कम कर सकते हैं अपने समझदारी से, अपने इच्छा से। दोनों की जो तड़प है वो आप कम कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के प्यार को किसी की नज़र न लगे। दोनों बहुत ही पावरफुल कपल हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, और जो तड़प है वो जायज़ तड़प है। यानी आप दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत ज़्यादा दिलो जान से प्यार करते हो, दिखावे वाला प्यार नहीं करते हो। यहाँ पर ये ऐसा है कि तुम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो, एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करते हो, ख्याल रखते हो। यहाँ पे आपको गॉड का, एंजल का भी ब्लेस प्राप्त है। तो आपके रिश्ते में जो तड़प है गाइस वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही
बोलते हैं ना प्यार भरा है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि इसको आप अपने समझदारी से, अपने दिमाग से आप दोनों मिल बैठ के कम कर सकते हैं। नहीं आपको अगर समय मिलता है, नहीं आपको प्यार करने का, बाहर जाने का, घूमने का समय मिलता है, तो आप अपने दोनों मिलकर कोई एक समय बना लीजिए कि हम लोग को कहीं बाहर जाना है, कहीं घूमने जाना है, शॉपिंग पे जाना है। तो ये समय आप निकाल कर थोड़ा एडजस्ट करते हैं तो आप दोनों का जो तड़प है, जो दर्द है, पीड़ा है, वो कम हो जाएगा और आपको विक्ट्री मिलेगी। अगर आप दोनों समझदारी से काम लेते हैं तो आपका प्यार जो है परवान चढ़ेगा और आपको डिवाइन का ब्लेस प्राप्त है, आपको विक्ट्री मिलेगी। आपका जो ये छोटा मोटा समस्या है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ा दर्द या पीड़ा नहीं है गाइस। इसको आप घर बैठे सुलझा सकते हैं और समझदारी से इसको सॉर्ट आउट करके आप अपनी लव लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं और अपने लव लाइफ को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं गाइस। क्योंकि यहाँ पे दूरियाँ जो हैं वो समय की दूरियाँ दिखाई दे रही हैं, तो समय आप दोनों एक दूसरे को देना शुरू करिए तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है लव लाइफ की वो सब दूर हो जाएंगी और आपका जो लव लाइफ है वो दर्द से नहीं, पीड़ा से नहीं, बल्कि खुशियों से, आनंद से भर जाएगा। अगर ये फाइल आपको रेजोनेट करता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको टैरो रीडिंग करानी है या आपको हस्तरेखा दिखाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू।